ओम नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता गजानन महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपने सभी परिजनों के सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। और इसी के साथ आज के वाक्यांश पर कुछ चर्चा करने का मन बना है। आज का वाक्यांश है सरल सहज संभाव। इसमें किसी प्रकार के अर्थों में कोई दुरूहता नहीं है, लेकिन इनका जो सम्मिश्रण है अर्थात एक स्थान पर इनको एकत्र करना, ये अपने आप में एक अलग कहानी कहता है। मैं आपको दो अलग अलग संदर्भों से इस बात को प्रतिपादित करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये शब्द इस प्रकार से क्रम में क्यों आए। हमने देखा होगा कि गांधी जी के 3 बंदर बहुत ही विख्यात हैं, जिनसे संदेश पूरा मिलता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। अपने आप में बात पूर्ण है, सबको सच्ची राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं ये तीनों शब्द। और गांधी जी के 3 बंदर बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो बात एक इसके अंदर छुपी हुई है, उस पर मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। और जिन लोगों का ध्यान गया है इसके अंदर छुपी हुई बात पर, क्षमा कीजिएगा, उन्हीं के कारण समाज में उत्पात हो रहा है। मेरे कड़े शब्दों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि गलती कहाँ हो रही है, वो इन्हीं तीनों शब्दों में छुपी। एक कहता है कि बुरा मत सुनो, कान बंद है उसके। एक कहता है बुरा मत देखो, उसकी आंख बंद है। एक कहता है बुरा मत कहो, उसका मुंह बंद है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इसमें बुरा करने के लिए कहाँ मना किया गया है? देखो मत, सुनो मत, कहो मत, लेकिन कर सकते हो। ये एक जो अपने आप में इसके अंदर लोचा रहा, इसने मामला गड़बड़ा दिया। इसलिए ये तीनों शब्द एक साथ साथ चले, लेकिन इसने एक चौथा शब्द और बना दिया। अब आपको एक दूसरी चीज बताता हूं जो परफेक्ट है बिल्कुल। यानी इसमें लोचा है, लेकिन एक ऐसा आपको रास्ता देने का प्रयास करता हूं 3 शब्दों के माध्यम से, 4 शब्दों के माध्यम से, जो कि एक
सात्विक और शाश्वत रास्ता बताता है। सुंदरकांड में माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, क्या कह करके दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत को करऊं बहुत रघुनायक छू। क्या? अजर अर्थात वृद्धावस्था न मिले, कोई रोग ना हो आपके शरीर को, ठीक। लेकिन ऐसे स्वस्थ शरीर का क्या करेंगे यदि उसका जीवन कम होगा? तो इसलिए उसके बाद में कहा कि अजर के साथ में अमर भी होना जरूरी है। अजर हो, साथ साथ अमर भी हो, एक एक कदम आगे बढ़ते। अब मान लिया कोई व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट भी है, स्वस्थ भी है, अमर भी है, लेकिन यदि उसके अंदर गुण नहीं है तो फिर किस काम का? फिर तो व्यर्थ है सब, फिर तो वो धरती पर बोझ है एक तरीके से। तो इसलिए ये क्रम चलाया कि अजर, अमर और साथ में गुण निधि, अर्थात गुणों की खान। और फिर ये जो बात है वो किसको कही जा सकती है? किसी बड़े को तो कही नहीं जा सकती। हनुमान जी ने जो अपना पराक्रम दिखाया था, उस लिहाज से उनको छोटा तो नहीं माना जा सकता था, बड़े तो थे ही, हर प्रकार से समर्थ थे। वहाँ वो स्थिति नहीं थी जो कि राम जी के साथ थी कि सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। वहाँ सकुचा करके देने वाली तो कोई बात नहीं थी इनके मुख से। जब ये अमर वाक्य निकले कि अजर अमर गुण निधि, तो उसके बाद में कहती हैं कि सुत हो, अर्थात मैं जो तुमको ये आशीर्वाद दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने पुत्र के समान मानती, पुत्रवत आपसे स्नेह करती हूँ। और पुत्रवत स्नेह करने के लिए ये आवश्यक है किसी भी सती साध्वी परम पवित्रा नारी के लिए कि उसको इस बात का विश्वास हो, इस बात का यकीन हो, और वो ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं जो कुछ कह रही हूँ, जिसके प्रति अपना स्नेह लुटा रही हूँ, उसको मेरे पति भी, पति परमेश्वर भी स्वीकार करेंगे। तो क्रम देखते चले जाइएगा, क्रम बिल्कुल बनता चला जा रहा है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो और करऊ बहुत रघुनायक छो। अर्थात मेरे जो पति परमेश्वर हैं, सूर्यवंशी रघुवंशी प्रभु श्री राम जो हैं, वो तुम पर अतिरिक्त प्रेम उठाए या तुम उनसे अतिरिक्त प्रेम करो। एक क्रम बिल्कुल पूरा सीधे रास्ते से बनता चला जाता है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो और करऊं बहुत रघुनायक छो। सती साध्वी स्त्री जिसने पहली बार किसी को देखा, उसको कुछ देना चाहा, तो उसको किस क्रम में दिया और सब कुछ दे दिया। कुछ छूटा थोड़े गया। अजरता भी दी, अमरता भी दी, गुण भी दिए, अपने आप को अपना पुत्र भी कहा, और साथ साथ अपने पति का भक्त, अपने पति के स्नेह का पात्र भी बनाया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो यही इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने ये 3 शब्द दिए हैं। इसके अंदर एक शब्द बीच में मिसिंग है,
अब वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सरल, सहज, निश्चल, बिल्कुल जैसा अंदर वैसा बात। ठीक स्वभाव होना बहुत अच्छी बात है। सरल सहज स्वभाव, जिससे मिलें उससे बड़े प्यार से मिलें, आदर भाव करें, आदर भाव उसके प्रति रखें और उसको सम्मान करें, उसका स्वागत सत्कार करें, वो सब तो ठीक है, वो आपके स्वभाव में हो सकता है। हर व्यक्ति देखने वाला ये कहेगा कि वास्तव में बहुत बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, सबके साथ में बड़े प्यार से मिलते हैं। लेकिन यदि मन में समभाव नहीं है, स्वभाव होना एक अलग बात है कि आदमी मीठा मीठा बोलता है, सबका स्वागत सत्कार करता हुआ दिखाई देता है, वो फिर कूटनीति भी हो सकती है। वो अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए भी ये कार्य कर सकता है कि सरल सहज स्वभाव दिखाए अपना। लेकिन यदि मन में समभाव नहीं है तो इस सरल सहज स्वभाव का कोई अर्थ नहीं है। क्षमा कीजिएगा, समभाव सबके लिए समान भाव रखना। स्वभाव मतलब अपना अपना भाव, और समभाव सबके लिए समान भाव रखना। और जब सबके लिए समान भाव होगा तभी उस सरल और सहज का वास्तविक अर्थ। जैसे कहा ना, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य भी है और सबके लिए कल्याणकारी भी है, वो जब भी ठीक है जबकि सुंदर भी है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। उस सत्य को कोई पसंद नहीं करता जो कि अप्रिय है। तो इसी तरीके से सरल सहज तो है, लेकिन साथ में समभाव भी है, समान भाव है सबके लिए, छोटे के लिए बड़े के लिए, ज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए, इसके लिए उसके लिए, जो जानकार है उसके लिए भी, जो ना जानकार है उसके लिए भी, जो अनजाना है उसके लिए भी, जो पढ़ा है जो अनपढ़ है, सबके लिए समभाव यदि रखेंगे तभी सरलता और सहजता वास्तव में अपने अर्थ, सही मायने में अर्थों को पा सके। ये विचार रहा मेरा आज का, और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर इससे अतिरिक्त और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जानकार हैं, विद्वान हैं, विदुषी बहनें हैं। तो आज मैं अपनी वाणी को वाक्यांश के विषय में यही विराम देता हूँ, और उसके बाद में फिर समय आने पर प्रयास करूँगा कवि के साथ कॉफी मंच पर आने का। तब तक के लिए आज्ञा प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी दोनों उपस्थित हैं। अभी आदरणीय महेंद्र जोशी जी भी उपस्थित हुए हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।